हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिघातीय बहुपदों का गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया है द्विघातीय बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद का मतलब क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d टाइप का होता है, जिसमें एक पद जो होगा जिसका मैक्सिमम घात क्या होगा? 3 होने वाला है। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। इसका सामान्य रूप ऐसा ही होता है, जहाँ पे a, b, c और d क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, और a डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हुआ तो ये त्रिघाती बहुपद नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बाकी a का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी, कोई भी संख्या हो सकती है, बस 0 नहीं होनी चाहिए, एक कंडीशन है इसमें। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड करने के लिए दो तरीकों का यूज करते हैं कंबाइंड रूप से। गुणनखंड प्रमेय का भी यूज करना पड़ता है इसमें, और मध्य पद को विभक्त करके बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म का भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, और फैक्टर मेथड का भी यूज कर, थ्योरम का भी यूज करना पड़ता है ना। तो बारी बारी से दोनों का करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड का प्रयोग करते हैं, गुणनखंड प्रमेय का। उसके बाद जो वो कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद उसमें भाग देते हैं। भाग देने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है द्विघाती बहुपद में, और उस द्विघाती बहुपद को सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं? मध्य पद को विभक्त करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको बारी बारी से समझते हैं। इसके लिए हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला है x³ - 6x² + 3x + 10, और दूसरा है 2x³ - 5x² - 19x + 42। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक 2 है। ठीक है, तो दोनों को ऑपरेट करने के तरीके अलग हो जाते हैं। आपको बहुत ही कम जगह स्पष्टीकरण मिलेगा, इसीलिए मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन उठाया, दोनों को अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं पहला एग्जाम्पल, जिसमें क्या है कि x का गुणांक जो है 1 है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अचर पद है ना, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक बार फिर से हम। x³ - 6x² + 3x + 10। सबसे पहले अचर पद लेते हैं। अचर पद क्या है इसमें? 10 है। ठीक है, 10 के फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर करते हैं ऐसे, 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। इसका मतलब हम 10 के फैक्टर करेंगे तो 10 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और खुद किससे कटेगा? 10 से भी कटने वाला है। ठीक है, और प्लस और माइनस दोनों वैल्यू से कटेगा। हाँ, +1 से कटेगा, -1 से भी कटेगा, +-2 से कटेगा, +-5 से कटेगा, और +-10 से कटेगा। ठीक है, दोनों वैल्यू प्लस से भी और माइनस से भी चेक करना होता है। तो देखते हैं इसमें बारी बारी से इन फैक्टर्स को रख के चेक करते हैं कि दिए गए किस फैक्टर के मान के लिए ये बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अर्थात इसमें से कौन सा जो फैक्टर है इस बहुपद का क्या है? शून्यक होता है। ठीक है, तो ये गुणनखंड प्रमेय का यूज हो गया सबसे पहले ही। ठीक है, तो बारी बारी से चेक करना होता है। तो चेक करते हैं, इसका कुछ ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि पहले ही इसी संख्या को चेक कर लें या इसको कर लें या इसको कर लें। कुछ ऐसा हमको ट्राई करना होता है बारी बारी से। ठीक है ना, कि कौन होगा ये हमको पता नहीं होता है। ठीक है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा शायद कुछ अनुभव भी हो जाए। तो सबसे पहले हम यहीं पे देख लेते हैं। पहले 1 लेके देख लेते हैं, मन में ही यहाँ पे ही कैलकुलेट 1 रखेंगे, यहाँ पे +1 लेते हैं तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा, 3, 10, 13 हो जाएगा। 0 आने का चांस ही नहीं बनना है। ठीक है, तो -1 लेके देख लेते हैं। -1 लेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -6 होगा, -7 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के लिए सही हो रहा है। तो देखते हैं x = -1 रखते हैं यहाँ पे, और p ऑफ -1 का मान निकाल लेते हैं। निकालिए, यहाँ पर -1³ -6 -1 का स्क्वायर +3 × -1 और +10। सॉल्व करिए इसको। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, और यहाँ पे देखिए वर्क करेंगे तो +1 होगा, लेकिन यहाँ गुणा होगा 6 में तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए +3 -3 गुणा होगा, -3 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा +10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 1 = 7, 7 × 3 = 10, माइनस का 10 यहाँ पे हुआ और प्लस का 10 यहाँ पे कैंसिल हुआ, बराबर 0। इसका मतलब -1 दिए गए बहुपद का क्या है? एक शून्यक है।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हम यह कह सकते हैं कि इसका मतलब माइनस x प्लस 1 इधर जाएगा, तो x प्लस 1 एक क्या है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, कह सकते हैं ना। तो एक हमको इसका गुणनखंड पता चल गया, ठीक है। अब जो गुणनखंड हमारा आया है उससे क्या करते हैं, ये तो देखिए -1 आ गया, अगर नहीं आता तो हम दो को रख के चेक करते, -2 को रख के चेक करते, 5 को रख के चेक करते, -5 को रख के चेक करते, ऐसे करते रहते जब तक कि इसका शून्यक पता न चल जाता, ठीक है। तो हमारा आ गया दूसरे बार में, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब क्या करते हैं कि इसको जो दिया गया बहुपद है वो इसमें इससे भाग देते हैं। भाग दीजिए, देखते हैं। ये दूसरा स्टेज है। पहला स्टेज हो गया, पहला स्टेज में गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग किया हमने। दूसरा स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि भाग देने वाले हैं जो पहला गुणनखंड प्राप्त हुआ है उससे दिए गए बहुपद में। तो x प्लस 1 से क्या करने वाले हैं, हम भाग देने वाले हैं। किसमें, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 में भाग देना आप लोग जानते हैं। दीजिए, देखिए पहला पद क्या है, इसमें x³ है, यहाँ पहला पद क्या है, x है। तो पहले पद से पहले पद में भाग देते हैं, कितनी बार जाएगी, x² बार जाएगी। अब इसका पूरा इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, x³ प्लस x²। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं, प्लस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, और दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। तो -6x² माइनस x² कितना हो जाएगा, माइनस का 7x² हो जाएगा। और सारी वैल्यू सेम जो है ये नीचे हूबहू ऐसे ही उतर जाएंगी, 3x प्लस 10, ठीक है। अब देखते हैं, पहला पद 7x² हो गया, यहाँ पे x है, इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, -7x बार जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा पद मिल गया यहाँ पे भागफल का -7x। अब इससे इसमें गुणा करके यहाँ लिखिए, करिए, -7x² हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो -7x हो जाएगा। अब घटाएंगे, घटाते समय साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू। और यहाँ पे प्लस 3x प्लस 7x कितना हो जाएगा, प्लस 10x, और 10 नीचे उतर जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा पद होगा, अब इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और इसको गुणा करके यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 10x प्लस 10, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इतनी बार भाग गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 x² माइनस 7x प्लस 10 हो जाएगा, लिख सकते हैं आराम से। अब ये फैक्टराइज हो गया, लेकिन अभी ये जो है द्विघात बहुपद में कन्वर्ट हो गया। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए अब हम यूज करते हैं मध्य पद स्प्लिटिंग मेथड को, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देख लिया, सबसे पहले हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग किए, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके एक फैक्टर निकाला। इसके बाद इस फैक्टर से दिए गए बहुपद में भाग देकर ये दूसरा हमने द्विघाती बहुपद निकाला। अब द्विघाती बहुपद को सॉल्व करेंगे बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। तो कर दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना है, मध्य पद 7 है ना, इसको 2 भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, तो इसको यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ पे 10 है, तो 1 का गुणा 10 में किया 10 ही हुआ, ठीक है। x² का जो गुणांक है उससे c में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 10 ही हुआ, 2 5 10 और 5 1 में 5, इतना हुआ। अब इन दोनों की सहायता से हमको 7 लाना है, और कैसे लाना है, जोड़ के लाना है, क्योंकि 10 जो है अचर पद जो है पॉजिटिव है, इसलिए जो वैल्यू आएगी बीच वाली ये जोड़ कर आएगी। अगर ये माइनस होता तो वैल्यू जो आती घटा के आती, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पे 5 और 7 की सहायता से आ जाएगा जोड़ करके, और जुटेगा कब, जब दोनों की साइन माइनस में रहेगी तब। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इस वाले को सॉल्व करिए केवल, x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 लिख देंगे आराम से। अब इन दोनों में देखिए x कॉमन ले सकते हैं आराम से, x माइनस 5, और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन होगा इन दोनों में, तो यहाँ बचे x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए दोनों में सेम वैल्यू आ गई x माइनस 5। अब इसको आप बाहर निकाल लीजिए, x माइनस 5, और दूसरे में बचा x माइनस 2, यहाँ से बचा, ठीक है, फैक्टराइज हो गया। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है कितनी है, x प्लस 1 है, ये है,
पहले से ही। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद का फैक्टराइजेशन हो गया, x+1 x-5 x-2 ये फाइनल फैक्टराइजेशन हमारा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं यदि त्रिघाती बहुपद है तो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे। सबसे पहले गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग किया, फिर भाग भी दिया गया इसमें, इसके बाद फिर मध्य पद को विभक्त करके ज्ञात किया गया फाइनली। ठीक है, तो ये पहला हमारा एग्जाम्पल क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें भी कुछ हमें सीखने को मिलेगा, उसका थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।